तो जय हिंद सभी छात्रों को। और आज हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक होगा वैदिक युग यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। डिस्कशन का मतलब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो भी प्रश्न आज तक एग्जाम में आए हैं, अच्छा अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कैसी सभ्यता थी। चलिए ग्रामीण सभ्यता थी। क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग टाइम पीरियड का विशेष ध्यान रखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के इतने वर्ष जन्म के पहले। अच्छा अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में कर देते हैं। एक था हमारा ऋग वैदिक काल, और एक है हमारा उत्तर वैदिक काल। अच्छा जहां ऋग वैदिक काल की बात करते हैं, यहां तो हमने देखा वैदिक युग 1500 से 600 बीसी तक था, लेकिन जब दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको हम ले आएंगे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग वैदिक पीरियड को। अगर उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो इसको हम ले आएंगे 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक, अच्छा टाइम पीरियड हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है, आप अक्सर एग्जाम में देखे होंगे लिखा हुआ है आर्य शब्द, आर्य, या फिर लिखा हुआ है सोमरस, या फिर लिखा हुआ है घोड़ा, या फिर लिखा हुआ है इंद्र। आपको हर एग्जाम में ये चार प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। थोड़ा सा रुकते हैं और एग्जाम प्रश्न को क्लियर करते हैं। दरअसल मैटर क्या है कि जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उनको आर्य शब्द के नाम से पुकारा गया। अच्छा प्रश्न क्या पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में लोगों को किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे आर्य। आर्य दरअसल संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अच्छा दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। तो एक फिलोसोफर का नाम आता है मैक्स मूलर साहब। उनके अकॉर्डिंग बोला गया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ध्यान देंगे खास तौर पे आर्मी के छात्र, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। अच्छा सोमरस की बात आती, आप लोग सोचते हैं कोई नशीला पदार्थ है, आदमी पीता था नशे में। ना, नशीला पदार्थ नहीं था, ये एक औषधि थी उस टाइम पीरियड की। वहां कोई एमबीबीएस और झोला छाप डॉक्टर नहीं थे। सोमरस जो है हर व्यक्ति अपने घर में लेता था, और सोमरस एक प्रकार की औषधि थी। तो ये आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, घोड़ा की जब बात आती है तो यहां पे प्रश्न ये बनेगा कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तब उत्तर जाएगा घोड़ा। अब प्रश्न आता इंद्र, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, तमाम सारी बातें आती हैं। तो यहां पे प्रश्न ये बनता है कि प्रमुख देवता में किसका नाम था, इंद्र का। अच्छा गायत्री मंत्र, काफी क्वेश्चन यहां से क्लियर होंगे। पहली बात गायत्री मंत्र
किस वेद में है? ऋग्वेद में। दूसरा प्रश्न, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में 10 मंडल है, अब किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। अब प्रश्न ये बनता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक, इस प्रकार से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे आगे इसके ऋग्वैदिक पीरियड से। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है ऋग्वैदिक सभ्यता में व्यवसाय क्या था? जहां व्यवसाय की बात आती है वहां आएगा कृषि और पशुपालन। ये वैदिक पीरियड में व्यवसाय था। ठीक, कृषि और पशुपालन। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर ले चुके होंगे तो फिलहाल हम इसको मिटाते हैं। अब अगर बात करते हैं आगे प्रश्नों की, आगे कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सारी बातों पे हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक बात और, आर्मी छात्रों का बहुत सारा मैसेज मुझे मिलता है सर अभी एग्जाम की डेट। देखो एक बात कहें, परेशान होने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। परेशान ना हो, आप अपनी मेहनत करते रहिए, जब आएगी डेट तो देखा जाएगा। इतना प्रिपेयर रखिए अपने आप को कि डेट आए तो चूक ना जाए। अच्छा, अब बात आती है वेद की। अब प्रश्न ये बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न का उत्तर है 4। अच्छा, 4 कौन से वेद हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं आपके। अब प्रश्न क्या बनेगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न कह रहा है संगीत का पिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संगीत का पिता हम सामवेद को कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है यज्ञ हवन किस वेद में है? यज्ञ हवन कर्मकांड, ये किस वेद में है? तो ये यजुर्वेद। अब बचा अथर्ववेद, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अथर्ववेद जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारी बातें किसमें दी गई हैं? ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपकी दी गई हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। ठीक, तो प्रश्न आपसे यही सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, अगला टॉपिक अगर चलेंगे तो वेद के बाद बात आती है उपवेद की। अब एग्जामिनर कह रहा है उपवेद की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या अगर 4 है तो ये ध्यान रखेंगे कि उपवेद की संख्या भी आपकी 4 ही होगी। ठीक, सारे छात्र इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर वेद आपके 4 हैं तो उपवेद की भी संख्या आपकी 4 ही होगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब बात करता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक, यहीं पे लगे हाथ ये भी पूछ लेता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो प्राचीन की अगर बात करता है तो आप जवाब देंगे मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। कुछ लड़के कह रहे थे सर वो जोश नहीं दिखा रहे। जोश है, बहुत जोश है। तुम एक बार झुको तो सही, मोर बना दूंगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक, अब आगे प्रश्न क्या करेगा? आगे प्रश्न कह रहा है एग्जामिनर, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब एग्जामिनर आगे प्रश्न कह रहा है भैया वेद क्लियर हो गया, पुराण क्लियर हो गया, अब बात बताइए आप उपनिषद कितने हैं? हाँ बता रहे हैं साहब उपनिषद कितने हैं। अब प्रश्न अगर वो आपसे कह रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है,
तो उपनिषद की संख्या है 108 यानी 108। ठीक, अब एग्जामिनर कह रहा है अच्छा ये बताइए ऋग वैदिक यानी वैदिक पीरियड की सभ्यता कैसी थी। तो वैदिक सभ्यता दरअसल ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी एग्जाम में क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब एग्जामिनर ये कह रहा है वेद आपने बता दिया, वेद आपने बता दिया, पुराण आपने बता दिया, उपनिषद आपने बता दिया। ठीक है, बता दिया, बिल्कुल बता दिया। अब कह रहा है क्या वेदांग भी थे। हाँ, वेदांग थे। अब एग्जामिनर का कहना है कि वेदांग की संख्या कुल कितनी है, तो यहां जवाब देंगे 6। वेदांग कितने थे? 6। अब वो 6 वेदांग कौन कौन से थे देखिएगा ध्यान से जरा। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। ठीक, अब प्रश्न ये आता है क्या यही 6 वेदांग थे? क्या वेदांगों की संख्या सिर्फ इतनी ही है? क्या इसके अलावा और वेदांग नहीं है? नहीं। यहां पे फिलहाल आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कितने वेदांग आपके सामने लिखे गए हैं। अब सबको दिख रहा होगा कि कितने वेदांग लिखे गए हैं। वेदांगों की संख्या, तो बात ये कर रहे थे 6 वेदांग हैं, आपके सामने 5 लिखा है। छठा जो है उसका नाम है निरुक्त। निरुक्त, ठीक, ये 6 वेदांग हैं। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे देगा कि फला 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 इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। वेदांगों की संख्या इतनी है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा इंद्र का। इंद्र से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? पहली बात, इंद्र को छोड़ने से पहले बात आती है आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब प्रश्न आता है आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। तो देवता इंद्र थे। इंद्र कौन से देवता थे? तो युद्ध के देवता थे। ठीक, वर्षा के देवता थे युद्ध के अलावा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग चलते हैं क्या। अब प्रश्न आपके सामने बहुत प्रकार से आएगा। फिलहाल अब बात ये आती है कि ऋग वैदिक सभ्यता में जो वेद है उसकी रचना किसने की थी। तो जहां तक रचना की बात आती है तो उत्तर होगा वेद व्यास। अब प्रश्न आता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जहां तक मंडल की बात करेगा वहां उत्तर होगा आपका 10। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं फिलहाल वो आपके इतने ही हैं। अगला टॉपिक हम लोग जब महाजनपदों का उदय होगा, 16 महाजनपदों का, अगली क्लास बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है और काफी कुछ हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन एक साथ में एक सजेशन देना चाहूंगा अपने YouTube पे सब्सक्राइबर और लाइक वालों को कि लाइक देखिए बढ़ रहा है लेकिन सब्सक्राइब जो चाहने वाले नहीं किए हैं, अब हाथ जोड़ के विनती तो नहीं कर सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखने के साथ साथ एक बार रेड वाली बटन जो आपके नीचे आती है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रॉपर वीडियो हमारा मिलता रहेगा। बाकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। सभी छात्रों को और सभी जो बाहर के छात्र हैं उनको भी, YouTube की दुनिया में जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको जय हिंद, शुभ संध्या और आपका उज्जवल भविष्य हो, ये मेरा सपना है। बाकी जय हिंद क्लास।